जी बेटा, पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव लोन। कंपनी इन इंडिया रिसीव लोन बोल्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो लिखो बेटा, लोन आता हमारा कैपिटल अकाउंट में और पैसा आया क्रेडिट। लोन हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है और पैसा आया क्रेडिट। क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इधर देखना, कल वाले बच्चों, करंट अकाउंट में गुड्स आती है और क्या आता है? सारे बोलो बेटा। करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। सचिन भाई रिपीट, गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। और कैपिटल में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल, एक्सटर्नल हेल्प, लोन, ग्रांट। डायग्राम पे ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट का पैसा जा रहा है, अंदर इकट्ठा हो गया कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का पैसा जा रहा है, इकट्ठा हो गया कैपिटल स्टॉक। सुनो, अभी आप लोगों ने, प्लीज बेटा आज थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखना। आप लोगों ने नोटिस करा, आज थर्ड क्लास है हमारी, नोटिस करा होगा अभी आपको जो प्री बोर्ड हुआ है ना, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपरली समझ नहीं आते बेटा। वो पेपर ना ऑफसेट पे प्रिंटिंग हो रखा है, लेकिन आपको जो बोर्ड का पेपर होगा वो प्रॉपरली प्रिंटेड होगा, आपको समझ आएगा। अभी आपको फोटोकॉपीड होता है, पैसे बचा रहे हैं तो उसकी प्रिंटिंग क्लियर नहीं है, समझ नहीं आता ग्राफ वाला। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी प्राची, फाइनल्स में प्रॉपरली प्रिंटिंग हुआ है, समझ आ जाएगा। ये भी तो फोटोकॉपीड नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट जा रही है, इकट्ठा हो गया कैपिटल स्टॉक। तो आपको बताना एक्स एंड वाई स्टॉक है या फ्लो है। लिखो बेटा, इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं। इकट्ठा हो गया स्टॉक कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक कंसेप्ट, जो इकट्ठा हो गया स्टॉक कंसेप्ट। अब इसमें सुमित क्या हो सकता है? जो इनकम जनरेट हुई, फ्लो कंसेप्ट। लिख लो, इनकम लिखा नहीं, लिख लो। पैसा लगाया स्टॉक कंसेप्ट, इकट्ठा हो गया स्टॉक कंसेप्ट, लेकिन सक्षम जो से इनकम जनरेट होती, दैट वुड बी फ्लो कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ टाइम, पैसा इकट्ठा हो गया स्टॉक कंसेप्ट। अगर इसमें लिखा होता इनकम, आपने लिख लिया वो फ्लो कंसेप्ट, कभी ऊपर कभी नीचे। क्वेश्चन 3, फ्लोटिंग रेट में गवर्नमेंट फेयर नहीं करती, ट्रू। लिख लो, डिमांड सप्लाई का रोल होता है। फ्लोटिंग में गवर्नमेंट फेयर नहीं करती, ट्रू। डिमांड सप्लाई का रोल होता है। सेकंड, फ्लोटिंग डिमांड सप्लाई से आता है, दोनों ट्रू है और आपस में रिलेटेड भी है। फ्लोटिंग में गवर्नमेंट टांग नहीं डालती, ट्रू। सेकंड, डिमांड सप्लाई, ट्रू। मेरे को देखना, बताना। थैंक यू। किसकी बात हो रही है? फ्लोटिंग फिक्स्ड, फ्लोटिंग फिक्स्ड, फ्लोटिंग फिक्स्ड। जी बेटा, फ्लोटिंग फिक्स्ड किसकी बात हो रही है? जिसमें आरबीआई इंटरफेयर करता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफिशियल इंटरफेयर करता है, फिक्स्ड, ठीक है। डिमांड सप्लाई का रोल, सारे बोलो, फ्लोटिंग। अच्छा, फ्लोटिंग और फिक्स्ड में, फ्लोटिंग और फिक्स्ड में किस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा? फ्लोटिंग में, फिक्स्ड में। किस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा? फिक्स्ड में। पता है ना, एपडेप नहीं हो रहा। मैं आपको आज का पेपर की कटिंग भेजता हूं। $92 हो गया है, 91.8090 पे रोका, 92 नहीं होने दिया। उसके लिए आरबीआई ने कितने पैसे खर्च करे हैं?
91.90 पे रोक लिए, 92 नहीं होने दिया। कितने पैसे खर्च कर आरबीआई ने अपने से करेंसी डाली मार्केट में, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। किसी ने सही मीम बनाई है, डिस्क्लेमर, किसी ने सही मीम बनाई है कि सबसे पहले सेंचुरी किसकी होगी, कोहली की या डॉलर की? डॉलर की। सबसे पहले सेंचुरी कोहली भाई की सेंचुरी हो नहीं रही है, तो डॉलर की तो हो जाए सेंचुरी। चलो फोर्थ, मनी में कर लिया। फोर्थ मनी बैंकिंग में कर लिया। फिफ्थ के, सिक्स्थ आराम से। हाईवे रोड केरला में, तमिलनाडु में, बंगाल में, असम में अनाउंस हुआ डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, ये रेवेन्यू खर्चा है, गलत, कैपिटल खर्चा है, असेट क्रिएट हुई। केरला, तमिलनाडु, बंगाल में रोड अनाउंस हुआ, हाईवे अनाउंस हुआ, ये रेवेन्यू खर्चा है, गलत, कैपिटल खर्चा है, क्योंकि असेट क्रिएट हुई। नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट को सोचिए बताना, इसमें लिखा नहीं है, और अब पुराने वाले बच्चों भी, एसेट क्रिएट हुई, रेवेन्यू नहीं कैपिटल। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, सोच, री, इसको पढ़ियो, ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, री ईएम, रीएलोकेशन, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। पढ़ लो कोई बात नहीं, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, री ईएम, रीएलोकेशन, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। सोच लिया? क्या था, हमने हाईवे रोड बनाया है उनके डेवलपमेंट के लिए। बेटा डेवलपमेंट यहां पे कहीं लिखा है, एक मिनट, आपने बोला रीजनल डिस्पैरिटी, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। रीजनल डिस्पैरिटी यहां पे कहीं लिखा है, हिली एरिया, रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया। जब रोड बनेगी, थैंक यू, सब अटेंटिव है, जब रोड बनेगी, इंफ्रा बनेगा, तो मूवमेंट आना जाना होएगा, हम लोग कमाएंगे पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ। लिख लो, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका कमेंट्री नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव। सेवंथ के, एट्थ सेंट्रल बैंक, यहां पे सही करा इसने, सी और बी कैपिटल लिखा है, यहां पे ठीक करा है, सी भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, प्राइम नाउन है। मेंटेन कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है कैश रिजर्व बैंक का, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रू। कैश रिजर्व बैंक का लिख ले सीआरआर, कैश रिजर्व बैंक का लिख ले सीआरआर। कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, यस ट्रू। पुराने बच्चों, आज ना कुछ हुआ है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, दीदी मुझे बताना वो कौन सा कानून है, कानून का नाम, अयान वो कौन सा कानून है, हमने पढ़ा आरबीआई के फंक्शन में। अच्छा, तो ये मेंटेन करता है कैश, सीआरआर, फॉरेन करेंसी, ट्रू। सुनो बेटा, वो कौन से कानून हमने पढ़ा आरबीआई के फंक्शन में, आज उससे रिलेटेड मैम ने अनाउंसमेंट करी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। बेटा वो कौन सा कानून होता है, कौन सा कानून होता है
जो हमें बताता है हम लोग कितनी करेंसी अपने पास रख सकते हैं बिना आरबीआई से पूछे, फेमा, है ना बेटा। वो कौन सा कानून है जो बताता है आप और मैं अपने पास करेंसी रख सकते हैं इतने लिमिट तक बिना आरबीआई से पूछे, उसका नाम क्या है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999। उससे पहले क्या था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यस नो, अपने पास रख सकते हो $10,000 की करेंसी, $10,000 का सामान, $10,000 की करेंसी, 10,000 का सामान, कोई पूछने नहीं आएगा। उसके ऊपर तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब है फेमा 1999, पहले तो फेरा 75। तो मैम ने अनाउंसमेंट करी है हम लोग इसको लिबरल करेंगे, अमाउंट नहीं बताया कितना, तो मतलब शायद इसको बढ़ा के करेंगे और ज्यादा। अभी 10,000 हो गए, करीब 9.5 लाख रुपए करेंसी, 9.5 लाख का सामान आप लोग रख सकते हो बिना पूछे, 9.5 लाख करेंसी। चलो, और सुबह से क्लासेस से मैंने शेयर करा आपके साथ बजट। मानवी एक जो मुझे समझ आया, इन्होंने जो कम करा, दीदी कस्टम ड्यूटी कम कर दी 20 से 10, कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स 20%, ठाकुर साहब कर दिए 10%। हम जो ये एफटीए साइन कर रहे हैं उनके साथ तो 0 होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 0 होगा, लेकिन ये बाकी जो चीजें बच गई 20 से घटा के 10% करेंगे कस्टम ड्यूटी। चलो अच्छी बात है। सेकंड, सेंट्रल बैंक पब्लिक से पैसा लेता है, क्रिएट क्रेडिट, गलत, पब्लिक से पैसा लेता, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पब्लिक, गलत, क्रिएट क्रेडिट, गलत, पब्लिक से नहीं लेता, लिख। फिर किससे पैसा लेता है, गवर्नमेंट से, बैंक से, सही वाला भी लिख ले, पब्लिक से लेता, किससे लेता है, गवर्नमेंट से पैसा, बैंक से पैसा, और ये क्रिएट नहीं करता, कंट्रोल करता है। पब्लिक से नहीं लेता, गवर्नमेंट से पैसा लेता है, बैंक से पैसा लेता है, और ये क्रिएटर नहीं है, कंट्रोलर है। नाइन्थ, मार्क करो, एक्सपोर्ट 1500, इंपोर्ट उसका 20% ज्यादा है। एक्सपोर्ट 1500, इंपोर्ट उसका 20% ज्यादा है। आपको मैथ्स आती है, 1500 का 10%, 150, 150, 200, 300, तो ये हो गया 1800। लिख लो जी वैल्यू, 1500 का 20%, 1800। फॉर्मूला लिखियो, बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इधर देखिए, इधर मैं ये तो ये, अब मैं इसको भट्ट साहब कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता, अदिति मैं इसमें से दे देता बीओटी इन डेफिसिट, मतलब माइनस में, या ब्रैकेट में लिख देता। ये तो लल्लू वाला क्वेश्चन है, 20%, वो तो निकाल लिया। इसको मैं कॉम्प्लेक्स बनाता, मैं देता बीओटी डेफिसिट, मतलब वो नेगेटिव में होता, या फिर अयान में उसको ब्रैकेट में लिखता, या फिर मैं क्या करता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस, और हम लोग इसमें क्या लेते हैं, गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस, तो हम लोग क्या लेते हैं इसमें, गुड्स, क्या, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल नहीं। तो समझ आ गया, एक तो माइनस वाला देख लेते हैं बेटा, और गुड्स लेते हैं, सर्विस लेते हैं। 10th, इन द गिवन रेफरेंस डायग्राम एक्स बीओपी पे क्या शो कर रहा है, यहां पे लिखा एक्सचेंज रेट, यहां लिखा बीओपी, एक्सचेंज रेट यहां लिखा बीओपी, डेफिसिट सप्लाई कम है, सरप्लस इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सचेंज रेट बीओपी, एक्स क्या बता रहा है, डेफिसिट सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, सरप्लस इंपोर्ट ज्यादा।
स्टार। आपको कल मैंने इंजेक्शन लगाया था और मैं भी वही कर रहा हूं आयुष। अगर आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ा समझ नहीं आया, 1 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का, एक बार और पढ़ना है, तीसरी बार नहीं पढ़ा, लीव इट, स्टार बनाओ, मूव टू नेक्स्ट, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। एक बार पढ़ा हिमांश, दूसरी बार पढ़ा बेटा, तीसरी बार नहीं पढ़ना, उसको मार्क करके आगे बढ़ो, टाइम खत्म हो रहा है। क्या वो 20 मार्क का क्वेश्चन है? अभी उसको छोड़ दे, एंड मिलता मार्क को 15-20 मिनट, आधा घंटा तो कर लेंगे। इलेवेंथ न्यूमेरिकल, 12th, ड्यू टू राइजिंग इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, डिमांड बढ़ गई डॉलर की, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा रेट पे? इसने आपको हिंट दे दिया, मैं डिमांड शब्द नहीं लिखता, मैं डिमांड शब्द नहीं लिखता। आओ इधर देखो, आजा। आपको मैंने बताया था जब इंडियन की बात होती है तो वो क्या होता है? डिमांड फॉर डॉलर, और जब अंग्रेज की बात होता है सप्लाई फॉर डॉलर, है ना बेटा? जब इंडियन की बात होती है तो डिमांड फॉर डॉलर, और अंग्रेज की बात हो रही है तो सप्लाई फॉर डॉलर। चल मुझे बताना, डिमांड है सप्लाई है? अब उसको छोड़, तो माता ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। डिमांड सप्लाई, राइज फॉल, राइज फॉल, आपकी मेरी बात डिमांड, उनकी बात सप्लाई, रेडी। ये बाहर पढ़ने जा रहा है डिमांड, बाहर पढ़ने आ रहा है डिमांड। फॉरेनर इंडिया घूमने आए, सप्लाई। फॉरेनर ये बजट वाला नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा पेपर प्रिंट भी हो चुका होगा, आज तो 1 फेब है, कुछ दिनों के बाद हमारा पेपर ये नहीं आ सकता। अगर आ गया तो सचिन भाई झूठा, नहीं आ सकता। मैम ने अनाउंसमेंट क्या करी है, 20 अभी नाम लिस्ट नहीं करे, जो 20 टूरिस्ट पॉइंट्स होंगे मेन, वहां पे 10 या 20 हजार गाइड ट्रेन किए जाएंगे, ठीक है ना? और अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो प्रॉपरली इनको गाइड करेंगे, टूरिस्ट गाइड। और सिक्किम, मिजोरम, पता नहीं कहां पे उस साइड में बना रहे बुद्धा सर्किट, बुद्धा सर्किट जो प्रमोट, जैसे महाकाल कॉरिडोर बनाया है, महाकाल कॉरिडोर बनाया है, गोल्डन टेंपल कॉरिडोर कितना अच्छा कर दिया, काशी विश्वनाथ में कितना अच्छा कर दिया, ऐसे बना रहे बेटा नॉर्थ ईस्ट में, असम, मिजोरम, नागालैंड में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि बाहर के लोग देखने आए। सप्लाई, हमारा बच्चा बाहर पढ़ने गया, डिमांड फॉर डॉलर, आपने बाहर इन्वेस्ट करा, डिमांड फॉर डॉलर, वो इंडिया आए, सप्लाई फॉर। हमारा बच्चा बाहर एडमिशन लेता है, डिमांड फॉर डॉलर। तो कह रहे हैं हम लोगों ने इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, लिख लो जी, डिमांड बढ़ गया डॉलर का, ग्राफ बना के देख लेना, एपो का डेपो का। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लिखो जी, इसमें क्या बनेंगे, 4 डायग्राम बनेंगे, डिमांड राइज, डिमांड फॉल, सप्लाई राइज, सप्लाई फॉल, इक्विलिब्रियम वाले। इसमें 4 बनेंगे, डिमांड राइज, डिमांड फॉल, सप्लाई राइज, सप्लाई फॉल। अब मुझे बता पाओगे आप ए पार्ट करोगे या बी पार्ट करोगे? सचिन भाई के बच्चों, ए पार्ट करो, बी पार्ट करोगे? ए पार्ट, बी पार्ट? मैं बी करूंगा, क्योंकि इसमें 4 ग्राफ्स हैं। समझ गलत कह रहा हूं? और तुमको आता भी है। आप ए करोगे, मैं बी करूंगा, उसमें क्या है, 4 ग्राफ्स, मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका मिल रहा है, लिखना कम पड़ेगा, और जो टाइम सेव हो रहा है वो मैं बाकी जगह लगाऊंगा। 13, पब्लिक एक्सपेंडिचर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। पब्लिक एक्सपेंडिचर बताओ, 2। पब्लिक एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देश के लिए जरूरी होता है। एक्सप्लेन 2 सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर।
लिखो बेटा यहां पे, इसमें क्या लिखेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक गुड्स, रोड, पार्क, हाईवे, और मिस्टर अरविंद, सीनियर ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ईच ईयर प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस. While doing so, he classified tax, revenue, ब्याज, borrowing, disinvestment. टैक्स, ब्याज मिला, borrowing, disinvestment. He also examined एजुकेशन खर्चा, सैलरी खर्चा, पेंशन खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन की पेमेंट. क्लासिफाई करो रिसीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल विद रीजन. लिखो बेटा, जो टैक्स है रेवेन्यू रिसीट, ब्याज रेवेन्यू रिसीट, बोरोइंग कैपिटल रिसीट. टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ब्याज रेवेन्यू रिसीट, बोरोइंग कैपिटल रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट. अब खर्च की बात करते हैं. एजुकेशन रेवेन्यू खर्चा, सैलरी रेवेन्यू खर्चा, पेंशन रेवेन्यू खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल खर्चा, लोन की पेमेंट कैपिटल खर्चा. टैक्स रेवेन्यू, ब्याज रेवेन्यू, बोरोइंग कैपिटल, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल, एजुकेशन में खर्चा रेवेन्यू, सैलरी रेवेन्यू, पेंशन रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, लोन कैपिटल. अब इधर देखो जी, अदिति इसमें मार्क्स मिलेंगे नहीं. कल बताया था रीजन, कल क्या बताया था? रीजन. रीजन. अच्छा एक सुना इधर भट्ट जी, तो ये बहुत साइलेंट करो, मिक्स मत करियो. लोन होता है कैपिटल. लोन क्या होता है? तेज बोल. लोन क्या होता है? जो चाहे इनकम चाहे खर्चा, ब्याज रेवेन्यू, बार बार. जो लोन होता है बेटा वो होता है कैपिटल. क्या होता है? एक बार. लेकिन जो उसमें ब्याज दिया या मिला वो होता है रेवेन्यू. लोन कैपिटल, ब्याज रेवेन्यू. सक्षम, इसमें आपको रीजन लिखने होंगे. लोन असेट की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू. लोन असेट की बात हो रही, कैपिटल. यस नो? अब वो देख लो, रिसीट है, एक्सपेंडिचर है. शिवानी बेटा, अगर लोन असेट की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू नेचर. लोन असेट की बात हो रही, कैपिटल नेचर. अब वो देख लो, पैसा आया गया, तेरे को पता है. 14 पढ़ो जी. ड्यूरिंग पर्टिकुलर क्वार्टर आरबीआई ऑब्जर्व एक्सेसिव नंबर ऑफ बोरोइंग, स्पेकुलेशन, lending by bank leading to inflation. To curb, RBI directed keeping bank large percentage of deposit मेरे पास रखो. Even though बैंक argue इससे उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी. अनन्या इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, एनालाइज द सिचुएशन, क्लेम्ड दिस एग्जांपल ऑफ सेंट्रल बैंक क्वांटिटी कंट्रोल है. क्वांटिटी कंट्रोल है. क्या अनन्या ने ठीक जस्टिफाई करा? देखो जी कितना बढ़िया. सच में, सच में हैट्स ऑफ जिसने क्वेश्चन बनाया. स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे सचिन भाई ने किस उत्सव का करा? लार्ज क्वांटिटी. आपको लग रहा है सीआरआर की बात हो रही है. देख, मैं बोल रहा हूं यहां देख, तू देख रहा वहां पे बेटा. मैंने किस उत्सव का करा? लार्ज फंड मेरे पास रखवाना है. तो आपको लग रहा है सीआरआर की बात हो रही है. नहीं दीदी, सीआरआर की बात नहीं हो रही है. इन्होंने लोन दे दिया स्पेकुलेशन के लिए. किसके लिए?
हमने पढ़ा था स्पेकुलेशन के लिए और अननेसेसरी लोन के लिए मना करना उसे बोलते हैं मॉरल सुएशन। क्या बोलते हैं? अननेसेसरी लोन के लिए मना करना, स्पेकुलेशन के लिए मना करना, क्या बोलते हैं उसको? मॉरल सुएशन। क्या बोलते हैं? लिखियो लिखियो, स्पेकुलेशन, मॉरल सुएशन। इसमें अननेसेसरी वाला भी आएगा, बड़ी कार बड़ा घर, मॉरल सुएशन, वो तो क्वालिटी मेथड है। स्पेकुलेशन अननेसेसरी क्वालिटी मेथड है, क्वांटिटी नहीं। आप कल आए थे, मैं फिर जस्टिफाई हो रहा हूं। अयान, मैंने बताया था जो 34 क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो शब्द लिखे होते हैं। मैं 2 पेज की केस स्टडी बना लूं, उसमें वो शब्द होंगे जिससे आप ट्रेस कर पाओगे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो रेट। और अगर मैंने वो वर्ड नहीं डाले, मेरे पे केस हो जाएगा बाय सीबीएसई। स्पेकुलेशन। 15, रेलवे गेट 2.65 लाख करोड़, 10% हाई। सेफ्टी मेजर टू बूस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाईवे, एग्रीगेट डिमांड, मल्टीप्लायर है, छोड़ो भी। सिक्सटीन, यूनियन बजट 11 लाख करोड़, 3.5% जीडीपी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एम्ड एट ब्लॉस्टरिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस सेक्टर। ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देना है, अर्बन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज सेटिंग 2.5 लाख करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, सपोर्ट शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉमिस continued interest-free loan to state catalyze regional investment. In this budget speech, Finance Minister noted such robust infrastructure spending expected to drive economic recovery, stimulate job across sector, construction, logistic होता है transport, private investment, boost aggregate demand. Source. Explain how this level of government capital expenditure influence equilibrium level of income employment. ये भी मल्टीप्लायर का है. Describe how multiplier effect operate two sector economy leading to government spending. Multiplier. Old age pension. नहीं जी, सॉरी. ओल्ड एज पेंशन इसको इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? लिख लो जी. ट्रांसफर इनकम है, नॉट इंक्लूड. ओल्ड एज पेंशन किसी गरीब को दी, नॉट इंक्लूड. अयान लिख. और अगर ये होता रिटायरमेंट पेंशन, इंक्लूड करते. लिखो ना बेटा, बार बार क्यों बोलना पड़ता है? ओल्ड एज किसी गरीब को दी, नॉट इंक्लूड, वन साइड. रिटायरमेंट था पर बेटा पहले सैलरी में से काटा पैसा, फिर वही वापस दिया, टू साइड, इंक्लूड. ओल्ड एज पेंशन वन साइड, ट्रांसफर इनकम. रिटायरमेंट पेंशन टू साइड, इंक्लूड. फैक्टर इनकम. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. और ये भी न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट पेपर. आराम से. फर्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू गिवन डायग्राम विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू. सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो उससे क्या हो गया? ए, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट राइज,
डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फॉल, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट, कांस्टेंट, लिख लो बेटे, ये डॉलर का होता है, लिखो बेटा, ये जो सप्लाई कर्व होता है डॉलर का होता है, ये जो सप्लाई कर्व है डिमांड कर किसका है, डॉलर का। अब बच्चे डायग्राम को देख के बता रहे हैं एपोर है, बोलो बेटा, P2 पहला है, स्क्रीन पे देखो मानवी, P2 पहला है बेटा, P2 बाद का है, P2 पहले का, P1 बाद का है, तो बताओ एपोर है, P2 पहले का है, P1 बाद का है, देख के भी नहीं बोल पा रहे, P2 पहले का है, P2 पहले का है, P1 बाद का है, दिख रहा है, P2 पहले का, P1 बाद का है, तो इसको देख के बताओ डॉलर का एप है डेप है, डेप, डॉलर का हमारा क्या हो गया, एप, राइट, डॉलर का डेप, हमारा एप, लिख ले बेटा, फॉरेन का डेप, डोमेस्टिक एप, ऑप्शन ढूंढते रहना, पहले लिख लो ये फटाफट। सर वो रह गया, ये रह गया, मैं लास्ट सर हाथ से मार दो मेरे को। क्वेश्चन 2 मनी बैंकिंग हो चुका है। 5 थर्ड क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू 60,000, अब वो 25,000 का हो गया, मार्केट वैल्यू पहले थी 60,000 की, अब 25 का है, रीजन ऊपर बात कर रहा है फोन की, नीचे लिख रहा है कार, ठीक करो दी, ठीक करो, ऊपर लिख रहा है फोन, नीचे लिख रहा है कार, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, ऑल ऑफ अबव। आपने मोबाइल परचेज करा था 60 का, आज उसकी वैल्यू 25 की है, इसमें रीजन क्या हो सकता है, ऑब्सोलीट हो गया, वियर एंड टियर हो गया, डैमेज हो गया, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। भाई 60,000 का खरीदा था, आज 25,000 का फोन हो गया, हो सकता है ऑब्सोलीट हो गया हो, आईफोन 18 चल रहा है, आपके पास पुराना फोन हो, वियर एंड टियर, बेटा मत बोलो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बेटा, $60 का फोन खरीदा, अब 25,000 का फोन हो गया, अब इसमें स्पेसिफाई करना नहीं है किस रीजन से हुआ, तो ऑब्सोलीट भी हो सकता है, वियर एंड टियर, डैमेज, ऑल ऑफ अबव। और मैं ऐसे सुनो, ये तो बहुत जर्नल हो गया, अब आइडेंटिफाई करना, इतने जर्नल मैं कैसे देता, बताना इसमें से कौन सा रीजन होगा, ABCD सोच के। अभी इसके बाद पैक बताइए ABCD, थैंक यू। इसको रिफाइन करते क्वेश्चन को, अयान के पास ना पैक्ड फोन पड़ा है आईफोन 15, अयान के पास पैक्ड फोन पड़ा है आईफोन 15 और अब 18 आ गया, ऑब्सोलीट, ऐसे देता ना क्वेश्चन, पैक्ड फोन पड़ा है अयान के पास 15 और अभी आ गया 18, वो क्या हो गया, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। नेक्स्ट, अब बता रहा ABCD, वो ना मेरे फोन पे ना स्क्रैचेस पड़ गए,
वियर एंड टीयर। लेंस खराब हो गया, बैटरी यूज करेगा तो ना, वो स्क्रीन गार्ड खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, चार्जर खराब हो गया, बैटरी खराब हो गई, वियर एंड टियर यूज करेगा तो। अच्छा, मेरा फोन ना गिर गया, एक्सीडेंट डैमेज, गिर गया, ऐसे स्पेसिफाइड होता मेरे बेटा। चलिए यहां ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट बेटा, फोर्थ बेटा, टैक्स कंपल्सरी पेमेंट होता है, यस। टैक्स कंपल्सरी पेमेंट होता है, यस। डीटी कैपिटल रिसीट है, गलत। रेवेन्यू रिसीट, डीटी कैपिटल रिसीट है, गलत। रेवेन्यू रिसीट, ना ये लोन है ना ये सेट है, रेवेन्यू रिसीट। फिफ्थ, फिर क्योंकि फोटोकॉपी करा रखा है इसलिए प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आई, एनएनपी एमपी माइनस, एनएनपी एमपी में क्या माइनस करें, एनएनपी एफसी आ जाएगा। एनएनपी एमपी में क्या माइनस करें, एनएनपी एफसी आ जाएगा। एनआईटी, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या माइनस करते हैं, एनआईटी। सेकंड, चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड, बीओपी में कहां आएगा, आराम से पढ़ लियो, ये क्वेश्चन नेशनल इनकम का नहीं है। एक मिनट चड्डा भाई, मैं फिर प्रूव हो रहा हूं, मैंने इस बच्चे से हेल्प लेनी है, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, इस बच्चे से मैंने हेल्प लेनी है। मैं ना एक एक, सुनना आपके लिए भी, एक एक मिनट की वीडियो बना रहा हूं, एक एक मिनट की। नेशनल इनकम में कैसे आ सकता है प्रोबेबल, नेशनल इनकम में इनकम डिटर्मिनेशन, मनी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बजट, अभी मैंने इसकी बात करी थी। और आप देख रहे हो बीओपी में क्या आता है, बीओपी में आपको एक ट्रांजेक्शन गिवन होती है, आपको बताना है करंट है, कैपिटल, डेबिट है, क्रेडिट है, यस नो, बोलो। आपको ट्रांजेक्शन गिवन होती है, सक्षम आपको बताना है बेटा ये करंट में है, कैपिटल में आएगा, डेबिट है, क्रेडिट है। इसने बाहर से प्याज मंगवाए, आलू मंगवाए, राफेल ने मंगवाए, इसने लोन लिया, इसके पापा ने शेयर खरीदे बाहर, प्रॉपर्टी खरीदी। हर बच्चे का मेरे साथ थापर जी, एक यश ट्रांजेक्शन गिवन होती है, बताना करंट है, कैपिटल है, डेबिट है, क्रेडिट है। या फिर अयान एक केस स्टडी गिवन होती है, आपको बताना है हमारे करेंसी एपो का डेपो का। तो अगर इंडियन की बात हो रही है तो डिमांड फॉर डॉलर, अंग्रेज की बात हो रही है तो सप्लाई फॉर डॉलर, राइस फॉल देख लियो। चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड, तो चैरिटी हमारा है ट्रांसफर, क्या है, करंट अकाउंट में आएगा। देखो ना गुड़िया, चैरिटी हमारा क्या है, ट्रांसफर, करंट अकाउंट में आएगा, और पैसा आया क्रेडिट। चैरिटी ट्रांसफर है, करंट अकाउंट में आएगा, और आया पैसा क्रेडिट। 7 अब लोग कर चुके मनी बैंकिंग में। 8th के 9th पढ़ो, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट सपोर्ट कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस। Foreign exchange rate support comparison of international cost and price. Next, foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another commodity. Foreign exchange rate support comparison of international cost price. Foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another commodity. आजा, मैंने 2 बार पढ़ा, तीसरी बार मैं नहीं पढ़ता, मुझे समझ आ गया, तीसरी बार मैं नहीं पढ़ता। चल इधर देखिए मेरे को, आप बताओगे, इसको छोड़ो बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ, सचिन भाई बोला, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। और ये क्या लिखा है, कमोडिटी, गलत, मार्क कर। वन करेंसी इन टर्म्स अनदर करेंसी, कमोडिटी थोड़ा होता है, गलत। पहला वाला पढ़ते हैं,
फॉरेन एक्सचेंज रेट सपोर्ट, इससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट कॉस्ट का, प्राइस प्राइस का। यस, कॉस्ट कॉस्ट कंपैरिजन, प्राइस प्राइस कंपैरिजन, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस प्राइस। गिफ्ट 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 गिफ्ट, उम्मीद बहुत कम है। गिफ्ट, अभी जो बजट आज पेश हुआ, सबसे बड़ा ड्रॉप, इकोनॉमिक सर्वे भी आया, आज बजट पेश हुआ, सर्वे पहले बजट पेश हुआ, गवर्नमेंट किस फील्ड में लैग कर रही है बहुत ज्यादा, मैम ने एक्सेप्ट भी करा है, गवर्नमेंट किस फील्ड में लैग कर रही है। आप बता, आपको नहीं बताने, वही तो गिफ्ट है। नहीं बेटा, बी पर्टिकुलर, नो बेटा, सबसे ज्यादा हम लोग लैग कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने सोचा था हम लोग लास्ट ईयर सोचा था हम लोग प्रॉपर्टी बेचेंगे 40,000 करोड़ की, बिकी 4,000 करोड़ की। 40,000 करोड़ का सोचा डिसइन्वेस्टमेंट, और सिर्फ 4,000 का बिका, तो शॉर्टफॉल हो गया पैसों का, बिका ही नहीं। और पता अब की बार क्या सोचा है, 40 तो बिका नहीं, पता क्या सोचा है, 80,000 करोड़। लास्ट ईयर आपने 40 सोचा, 4 बिका, अब आप सोचो 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचोगे। वो किस बेसिस पे फिगर आउट करा है, गवर्नमेंट जाने। पहला ड्रॉबैक, डिसइन्वेस्टमेंट अचीव नहीं हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट अचीव नहीं हुआ। दूसरा दीदी गलत करा है मेरे हिसाब से, डिस्क्लेमर, हम जो ये शेयर ट्रेडिंग करते हैं उस पर टैक्स लगता है एसटीटी। क्या लगता है? ट्रेडिंग करते हो आप और मैं, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको 0.1 से बढ़ा के 0.50 कर दिया, 0.10 से बढ़ा के 0.50 कर दिया। लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तुम टैक्स कमा लो उससे। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा और ट्रेडिंग में टैक्स बढ़ा रहे हो। चलो, टेंथ, नेट डेप्रिसिएशन को जब हम लोग नेट में ऐड करते हैं तो उससे क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन इंक्लूड करोगे ग्रॉस, हटाओगे नेट। यस सर, नो सर? डेप्रिसिएशन हटाओगे नेट, ऐड करोगे ग्रॉस। 11th न्यूमेरिकल। अच्छा, आप चीज एक और शायद देख रहे हो, 11th नंबर फिक्स्ड है न्यूमेरिकल के लिए, इवन कावेरी बेटा जगह भी फिक्स्ड है, 11th नंबर फिक्स्ड है न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा बताना मेरे कल वाले बच्चे, वो मैंने बताया था आपके 2 केस स्टडीज आती है अनसीन पैसेज, एक मैक्रो में, एक इंडियन इकोनॉमी में, उनका प्लेस क्या होता है 17 और 34, 6 मार्कर, 17th नंबर और 34 नंबर, वो मैक्रो का, वो इंडियन इकोनॉमी का है। नेक्स्ट, 12th, accommodating are undertaken to maintain stability। बेटा एक accommodating होती है, दूसरी कौन सी होती है? एक accommodating, दूसरी क्या होती है? ऑटोनोमस। इसका मकसद होता है बीओपी इक्विलिब्रियम और उसका मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमम। इसका मकसद क्या है? बीओपी इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम लोग कहां रखवा देंगे? आईएमएफ। कम पैसा तो विड्रॉ कर लेंगे ताकि हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। और उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमम। तो कह रहा है अकोमोडेटिंग का मकसद होता है बीओपी में इक्विलिब्रियम। ट्रू, बीओपी में इक्विलिब्रियम, ट्रू। अब रेवा कह रही है सर इसमें मैं क्या लिखूं? इतना सा, इधर एक, इतना सा ऑटोनोमस। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, अकोमोडेटिंग। तो पता क्या कर रही हो, ये मैंने डिफरेंस करवाया है,
अब ये साइड लिखाना। अब इसमें ठाकुर जी लिख रहे हैं अकोमोडेटिंग के बारे में, सच में डिफरेंस रहा है रुद्राक्ष ये वाला लिखा, मीनिंग इसका अदर नेम होता है बिलो द लाइन आइटम, एक्स्ट्रा पैसा रखवा देंगे, आईएमएफ फालतू तो निकलवा लेंगे, तो ये वाली साइड लिखाई पॉइंट्स में। ओके आयुष, ताकि 3 मार्क जस्टिफाई हो जाए। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन एक चीज होती है, गलत। वो डिमांड सप्लाई से होता है, वो सेंट्रल बैंक से होता है, दोनों में डिफरेंस लिखाना। लिखना, एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सेम थिंग होता है, गलत। वो डिमांड सप्लाई से होता है, वो सेंट्रल बैंक से होता है। अब डिफरेंस दिखाइयो एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में। 13, अ लोकल फैक्ट्री पॉल्यूटेंट रिलीज कर रही है पानी में, क्वालिटी खराब हो गई, फैक्ट्री जॉब भी दे रही है बट पॉल्यूशन ज्यादा है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? लिखो जी, तो ये जो पॉल्यूशन कर रहा है ये हुआ नेगेटिव, जॉब दे रहा है पॉजिटिव, पॉल्यूशन नेगेटिव, जॉब दे रहा है पॉजिटिव। अब लिखो गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? चलो एक मिनट तो चुप रहियो बेटा, मुझे पर्टिकुलर दो, बोलो 12th की फीस लो। अनाउंसमेंट कहता है पॉल्यूशन पे टैक्स लगा दो, हिंट दे रहा हूं, गिफ्ट में कमी नहीं। ये तो तूने बता दिया, पॉल्यूशन नेगेटिव, जॉब पॉजिटिव। तो मानसी, जो पॉल्यूशन कर रहा है उस पर टैक्स लगाओ, फाइन पेनल्टी, जॉब दे रहा है सब्सिडी दो, टैक्स हॉलिडे। मुझे टैक्स का नाम बताओगे? जो पॉल्यूशन कर रहा है उस पर टैक्स, फाइन पेनल्टी, और जो जॉब दे रहा है उसको सब्सिडी, टैक्स हॉलिडे। मुझे टैक्स का नाम बताओगे? टैक्स का नाम, गूगल नहीं, टैक्स का नाम मैंने नहीं बता रखा। कुछ कॉमन सेंस भी तो है, सराउंडिंग नॉलेज भी तो है। टैक्स का नाम कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट। जो पॉल्यूशन करता है उस पर टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं कार्बन टैक्स। क्या बोलते हैं? कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट। अभी जो यूरोप के साथ हमारा एफटीए हुआ है उसमें बातचीत नहीं हुई, बाकी सब पे बातचीत हुई है। कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट बातचीत नहीं हुई। लिख, कार्बन टैक्स, और जो जॉब दे रहा है उसमें टैक्स, हॉलिडे, सब्सिडी, चीप लोन, गवर्नमेंट का रोल है वहां पे टैक्स लगा दे, और जो अच्छे काम है टैक्स हॉलिडे, सब्सिडी, चीप लोन। पॉजिटिव का भी बता दिया, थैंक यू। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फ्री एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, एक्सपेंडिचर कौन सा है? एक्सप्लेन हाउ इसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लिखो जी, पहले ये हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऑब्जेक्टिव का नाम है रीएलोकेशन रिसोर्सेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑब्जेक्टिव का नाम है रीएलोकेशन। आ जाओ कल वाले बच्चों, मेरे को देखना, ऑब्जेक्टिव बताना। दीदी दीदी री एम मैं कल बता चुका हूं, मतलब लास्ट क्लास में आप जब थे। रेडी?
आयुष्मान, कल वाला एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान कार्ड दिया आपको मेरे को 60 ईयर्स से ऊपर लोगों को, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तेज बोल, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो। आयुष्मान कार्ड दिया 60 ईयर्स से ऊपर को, रीएलोकेशन। आयुष्मान कार्ड दिया बीपीएल को, इनकम इनइक्वालिटी। आयुष्मान कार्ड दिया 60 ईयर्स से ऊपर लोगों को, रीएलोकेशन। आयुष्मान कार्ड दिया बीपीएल को, इनकम इनइक्वालिटी। आयुष्मान कार्ड दिया है हिली एरिया, रिमोट एरिया, रीजनल डिस्पैरिटी। एक और, आपको एजुकेशन लोन दिया, रीएलोकेशन। एजुकेशन लोन दिया, रीएलोकेशन। गरीब बच्चों को दिया, इनकम इनइक्वालिटी। आपको एजुकेशन सबको दिया, नेक्स्ट 14 कर लिया मनी बैंकिंग में, 15 मल्टीप्लायर। मैं बताता हूं, देखो धीरे धीरे, ये ना सिर्फ कॉपी कर रखा है, सुनो। मैंने बताना है, आपके पेपर में था के टी का नाम क्या है, के टी का नाम क्या है, उसे आरबीआई कैसे ठीक करेगा? तो इसका नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या नाम है? और आरबीआई ठीक कैसे करेगा? सीआरएसएल। और अगर ये नीचे होता तो डिफ्लेशनरी गैप। ये किसी ईयर से कॉपी कर रखा है इस ऑथर ने। अयान, गैप का नाम क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। जब आपको गैप ही नहीं पता तो लिखेगा इसे आरबीआई कैसे ठीक करेगा, और नीचे होता तो डिफ्लेशनरी गैप। अब सुन वंशिका, अब मैं इसको कैसे डिफिकल्ट बनाता, सुनो इसको डिफिकल्ट कैसे बनाता। जिन्होंने बालकनी की सीट ली है अटेंटिव, इतना लड्डू क्वेश्चन थोड़ा देना चाहिए। इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी, मुझे पहचानना किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। आप प्रे करना मेरा पेपर ना आए, लेवल का बनाऊंगा। मेरा पेपर ना आए, लेवल का बनाऊंगा। नेक्स्ट बेटा, 16 के बातें बंद। 17, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बजट क्लियर फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन। इन बजट गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट। मेजर एलोकेशन पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम पोषण अभियान। एक और सुनो, एक और सुनो दीदी, सुनो। ये भी 31 से पहले का है, दे रहा हूं, बहुत आगे ले आया बोलते बोलते बोलते। दीदी 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया है दिल्ली एनसीआर में अटल कैंटीन। 24, क्योंकि उनका बर्थडे था ना अटल बिहारी वाजपेयी का, दिल्ली एनसीआर में लॉन्च की गई है अटल कैंटीन। वहां पे 5 रुपए में न्यूट्रिशन भर प्लेट थाली मिलती है। तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, अटल कैंटीन। अब जब तुझे पता ही नहीं होगा तो तू उसके बारे में क्या लिखेगा, कैसे कोरिलेट करेगा? अब ये अटल कैंटीन क्वेश्चन बीओबी फॉरेन एक्सचेंज के साथ नहीं बनता, नेशनल इनकम में बन सकता है, जीडीपी वेलफेयर, इनकम डिटर्मिनेशन, मनी बैंकिंग में नहीं बन सकता, बजट, रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑब्जेक्टिव, अटल कैंटीन। ऑन द रेवेन्यू साइड गवर्नमेंट रैशनलाइज टैक्स स्लैब। अच्छा एक और, आज की अनाउंसमेंट, 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से इन्होंने नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है जो सिंप्लीफाइड है। तो इनको टाइम दे दिया, और टाइम दे दिया फरवरी मार्च, 2 महीने है। जो सीए भाई है वो पढ़ लो, आप ही को तो अप्लाई करना है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट हो रहा है, और आपके मेरे घर पे आएंगे सेंसस वाले, पॉपुलेशन काउंटिंग वाले, सेंसस वाले, पॉपुलेशन काउंटिंग वाले। चलो हुआ सिनोप्लेस, ठीक है। मैंने नहीं देख पाया, मेरी क्लासेस थी, मैंने लेकिन शेयर कर दिया।
रैशनलाइज स्लैब, न्यू इनकम टैक्स, कंजम्पशन टैक्स कंप्लायंस कम करो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट एक्सपेंडिचर। अगले पेज पे है गवर्नमेंट का डेफिसिट 5.1, पहले 5.9 था। प्लान टू अचीव रेवेन्यू बढ़ाओ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। एडिशनली बजट टारगेट डेफिसिट कम करो, नॉन प्रोडक्टिव खर्चा कम करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, रोड रेल डिजिटल, प्रोडक्टिविटी बढ़े। आओ जी, ए हाउ डज इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेन यूजिंग एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक रीजनिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, लिखो जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, लिखो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमा इसमें एग्जांपल लिखो, हाईवे। उसी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, हाईवे लिखा आपने, रेल लिखा, डिजिटल इंफ्रा लिखा। इससे पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी। सेकंड, डू यू थिंक गवर्नमेंट डिसीजन to reduce fiscal deficit, increasing social sector spending, sustainable in the long run? Do you think government decision to reduce deficit कम करो while social sector पे ध्यान दो, वो ठीक रहेगा लॉन्ग रन में? जस्टिफाई योर आंसर। अब फिर कल वाली बात, हमको समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिख के आना है, तो आपको डेफिसिट कम करना है लेकिन सोशल पे कमी नहीं करनी। अब आयान मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिख के आना है, तो इसमें किससे रिलेटेड लिख के आओगे, फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन लिखो। इंप्लीकेशन, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, दिल दाग। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं करा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, दिल दाग, DILDAG, डिस सेविंग, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, डेटर, असेट सोल्ड, ग्रोथ रिड्यूस्ड। बातें हो रही पीछे। नेक्स्ट पेपर, फर्स्ट मल्टीप्लायर, सेकंड नॉमिनल 840, इंडेक्स 120, रियल निकालना है। नॉमिनल 840, इंडेक्स 120, रियल निकालना है। एक काम करो, इंडेक्स का अदर नेम लिख बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर। इंडेक्स का अदर नेम बेटा जीडीपी डिफ्लेटर। मेरे बेटा फॉर्मूला लिख, डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। कमेंट्री बंद। खबर में लिख लिया, थर्ड कर लिया मनी बैंकिंग में, फोर्थ डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है।
डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है। देखते हैं अभी नेक्स्ट। ड्यू टू डेप्रिसिएशन इंडियन रुपीज परचेजिंग पावर डॉलर की बढ़ गई। हाँ, मेरा डेपुन गैप, डेप्रिसिएशन हमारा, परचेजिंग पावर बढ़ गई उनकी। ट्रू, सेकंड ट्रू है। जरा देख के बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन किसका? आईएनआर का, डॉलर का है बेटा? आईएनआर का। परचेजिंग पावर बढ़ गई डॉलर की, क्योंकि मेरे डेप है उसका ऐप है। ट्रू। अब ये फर्स्ट वाला देखना होगा, फर्स्ट वाला देखना होगा, डेप्रिसिएशन। स्क्रीन पर ध्यान, और आपको ऐसे ही करना है। स्क्रीन, बेटा इसको स्क्रीन बोलते हैं, बेटा इसको स्क्रीन बोलते हैं। डोमेस्टिक फॉरेन, अगर हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उनका क्या हो रहा होगा? हमारा डेप्रिसिएशन, उनका होगा एप्रिसिएशन। हमारी परचेजिंग पावर डाउन, उनकी परचेजिंग पावर राइज। परचेजिंग पावर डाउन, उनकी राइज। तो जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग क्या इंपोर्टेड सामान खरीद पाएंगे? नो। वो लोग अमीर हो गए, मेरे पास पैसे नहीं है, इंपोर्टेड सामान, उनके पास पैसे है, मेरे से सामान खरीदेंगे ज्यादा। एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। यही लिखा हुआ है जी, सही है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट के, सेवंथ, इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज कैपिटल। इन्वेंट्री होता स्टॉक, इन्वेंट्री में पैसा लगा हुआ है इसलिए स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। इन्वेंट्री में पैसा लगा हुआ है इसलिए स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। यस, और लिख भी लो, इसको मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेंट्री में पैसा लगा हुआ है इसलिए स्टॉक वेरिएबल है। आपने पढ़ा है बीएसटी में, अकाउंट्स में, सुनो, स्टॉक 3 प्रकार का होता है। ए हिंट दूंगा, आगे बोलियो। इन्वेंट्री स्टॉक में पैसा लगाए, स्टॉक वेरिएबल। दीदी 3 प्रकार का होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक आगे आगे सेमी फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक फिनिश्ड। कच्चे सामान को क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। आधा पक्का आधा कच्चा, सेमी फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ पूरा बन गया, फिनिश्ड। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट है इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। यस, बढ़ गया फ्लो। इन्वेंट्री का बढ़ना, फ्लो। लिखो बेटा, साइड में लिखो, इन्वेंट्री स्टॉक कंसेप्ट, बढ़ गई घट गई, फ्लो कंसेप्ट। जल्दी हिमांश, इन्वेंट्री स्टॉक कंसेप्ट, बढ़ गई घट गई, फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, अब आगे दो बेटा, आगे दो। डन लक्ष्य। नेक्स्ट बेटा, ये हमने कर लिया मनी बैंकिंग में। 9 पढ़ो, परचेज ऑफ शेयर, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में आता है, पैसा गया डेबिट ना कि क्रेडिट। शेयर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, कैपिटल अकाउंट, पैसा गया डेबिट ना कि क्रेडिट। नेक्स्ट, इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सही कह रहे हैं ना, क्योंकि पहले वाला तो गलत कह रहा था। कह रहा हम लोग डेबिट में लिखते हैं क्योंकि इससे पैसा जाता है, शेयर खरीदे। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पहली वाली गलत है।
10th, नेम द मेथड डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट मार्केट वैल्यू। हम सिक्योरिटी एक काम, बेटा हम जो गिरवी रखते हैं, सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं, उसका कभी पूरा लोन नहीं मिलता। दीदी गिरवी रखते हो, उसका पूरा लोन नहीं मिलता। डिस्क्लेमर मेरे को याद रहिए, अगर मैं भूल जाऊंगा, सुन 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 सुन, मैं भूल जाऊंगा तो डिस्क्लेमर। अभी मैंने बताया आपको गोल्ड पहुंच गया था 2 लाख रुपए किलो, चांदी 4 लाख रुपए किलो, कल फॉल था 2 लाख रुपए 10 ग्राम, 2 लाख रुपए 10 ग्राम गोल्ड, चांदी 4 लाख रुपए 1 किलो, ऑल टाइम हाई। कल उसका फॉल हुआ, अभी वापस बढ़ेगी। अब देख कैसे इंटरलेशन है अनु, इंटरलेशन कैसे है। तो लोगों ने क्या करा, चांदी गिरवी नहीं रखी आती, लोगों ने अपना पुराना गोल्ड निकाला, गिरवी रख दी मुथूट पे। पुराना था, मम्मी के टाइम, मम्मी का, दादी का गोल्ड निकाला, गिरवी रख दिया, पैसा आ गया। उस समय गोल्ड का भाव होगा 5-10 हजार रुपए, आज 2 लाख रुपए था, पर गोल्ड रखा, पैसा ले लिया, और कल गोल्ड गिर गया। अब इससे मुझको लगता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा शेयर्स पे, ये मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन, IIFL, क्योंकि जो तुमने गोल्ड रखा है, अब तुम उनको बोलोगे भाई गोल्ड वापस ले जा, पैसे दे जा, वो तो बेचारे फंस गए। अब दोबारा कब उठेगा, तो मुझको लगता है कल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को फॉल रहेगा शेयर्स में, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम, क्योंकि नेगेटिव न्यूज आने के लिए। अगर उठता है तो देखेंगे, शेयर तो नहीं उठेंगे। हम जो गिरवी रखते हैं उसका कभी हमको पूरा लोन नहीं मिलता, उसका मिलता है कोकरेजा 10, 20, 30%, जो ना मिले उसको बोलते हैं मार्जिन। तो एक काम करियो, सिक्योरिटी का दाम लिखियो, कोलैटरल, मॉर्गेज, मत बोलो, गिरवी का एक नाम और कोलैटरल, मॉर्गेज, इसमें टी साइलेंट होता है। गोल्ड रखा, प्रॉपर्टी रखा, आओ आओ सचिन भाई के पुराने बच्चों, मैंने बता रखा है, हमें प्रॉपर्टी का कितना परसेंट मिलता है, 90%, 10% मार्जिन, और शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड का कितना मिलता है, 80, 20 मार्जिन, गोल्ड का कितना मिलता है, 75, 25 मार्जिन, व्हीकल का मिलता है 60, 40 मार्जिन। 11th न्यूमेरिकल, 12th मनी बैंकिंग में कर लिया, 13 डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा होती है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा होती है। डू यू अग्री? कल बताया था, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा होती है। डू यू अग्री? डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा होती है। डू यू अग्री? ये देखिए बेटा, आप लोग ये लिख के आएंगे, पहले मुझे बताओगे फिर टेपोगे, ये तीनों लिख के आना। और ये अयान के पेपर में आया था, जब ये NFI 0 होगा तो दोनों क्या होगी, इक्वल। बताना बेटा, अगर NFI 0 तो दोनों क्या होगी, इक्वल। और अगर ये पॉजिटिव है तो ज्यादा कौन हो गई, नेशनल इनकम। और अगर ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ज्यादा कौन हो गई, डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन कह रहा है क्या डोमेस्टिक इनकम हमेशा उससे ज्यादा होगी? लेकिन NFI की वजह से हो सकता है ना,
डोमेस्टिक इनकम बढ़ रही हो, नेशनल इनकम कम हो रही हो, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। डोमेस्टिक इनकम बढ़ गई, नेशनल इनकम ना बढ़े, या वाइस वर्सा, क्योंकि इसमें एनएफआई का डिफरेंस होता है। बट एनएफआई तो कांस्टेंट रहेगा ना दोनों के बीच में, चाहे वो बढ़े या कम हो, NFI कांस्टेंट है। बेटा क्वेश्चन में क्या रहा है, डोमेस्टिक इनकम बढ़ी तो क्या नेशनल इनकम का बढ़ना जरूरी है? डोमेस्टिक इनकम बढ़ी तो क्या नेशनल इनकम का बढ़ना जरूरी है? तो मैंने तीनों एस्पेक्ट बता दिए, तीनों एस्पेक्ट बता दिए। जब वो जीरो होगा इक्वल, प्लस होगा तो वो ज्यादा, माइनस होगा वो ज्यादा। वही तो आपको एनएफआई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, डीआई को चेंज करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डोमेस्टिक इनकम बढ़ी तो क्या नेशनल इनकम भी बढ़ेगी? यस एग्जैक्टली, बढ़ेगी। हम लोग इंडिया में कमा रहे हैं, लेकिन जब एनएफआई नेगेटिव में है तो नेशनल इनकम तो कम हो गई ना। लेकिन वो उसके रिस्पेक्ट में तो बढ़ी ना, क्योंकि डीआई बढ़ी। एक मिनट, हमने इंडिया में ज्यादा कमाया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इनकम बढ़ी तो क्या नेशनल इनकम भी बढ़ेगी? ना, ये जरूरी नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं। डोमेस्टिक इनकम बढ़ी तो क्या नेशनल इनकम भी बढ़ी? जरूरी है। हमने डोमेस्टिकली कमाया, अच्छा, लेकिन जब एनएफआई की बारी आई वो नेगेटिव में हो गया, फैक्टर इनकम आई कम, गई ज्यादा, एनएफआई माइनस में हो गया, तो जब नेशनल इनकम तो कम हो गया ना, इफ एनएफआई इज नेगेटिव सेंस। यस यस, बट एनएफआई को तो कांस्टेंट लेंगे ना उस टाइम के लिए, हम सिर्फ डीआई और एनआई के चेंज में लेंगे ना। आप ये तीनों लिखो बेटा, अब ये तीनों लिखो, अभी डिस्कशन कर लेंगे। बेटा लिखो बेटा, और इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख का मार्क पार कर गई, इसका जीडीपी वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 10 लाख का मार्क पार कर गई। बेटा मैंने आपको स्कीम का नाम बताया था, ई व्हीकल की स्कीम का नाम है फेम। ई व्हीकल में जो सब्सिडी मिल रही है उसकी स्कीम का नाम क्या है? फेम। फुल फॉर्म सब बता रहा हूं, फेम नाम है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी वेलफेयर पे? लिखो बेटा दोनों, एक तो सेल बढ़ गई, इससे जीडीपी बढ़ेगा, सेल बढ़ रही है जीडीपी बढ़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है वेलफेयर बढ़ेगा, सेल की वजह से जीडीपी बढ़ेगा, सेल की वजह से जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि वो ई व्हीकल है, पॉल्यूशन कंट्रोल, वेलफेयर बढ़ेगा। ये सेल के साथ रिलेटेड है बेटा, ये ई व्हीकल के साथ रिलेटेड है। 14th, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड इनफ्लो, सेम टाइम इंपोर्ट का पैसा चला गया बाहर, रेमिटेंस आ भी रहा है और हमको इंपोर्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है। ऑन द बेस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैसे वेरी करेगा? करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैसे वेरी करेगा? तो दोनों करंट अकाउंट की हैं, रेमिटेंस आया, ट्रांसफर इनकम, इंपोर्ट की पेमेंट वो भी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो हुई नहीं। क्वेश्चन ठीक ड्राफ्ट नहीं करा उसने बेटा, वो कह रहा है कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल की है ही नहीं। अच्छा, लिखो बेटा, बेटा जो रेमिटेंस है लिखिए, रेमिटेंस करंट अकाउंट में आएगा, रेमिटेंस करंट अकाउंट में आएगा, ट्रांसफर इनकम
रेमिटेंस करंट अकाउंट में आएगा, ट्रांसफर इनकम, एफडीआई कैपिटल में आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेमिटेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर इनकम, एफडीआई कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट की पेमेंट करी, गुड्स की बात हो रही है, करंट अकाउंट, पेट्रोल की पेमेंट करी, गुड्स, करंट अकाउंट। फिफ्टीन हमने कर लिया मनी बैंकिंग में बेटा, 16 मल्टीप्लायर, 17 लास्ट पब्लिक गुड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, इनको हम लोग प्राइवेट से नहीं दे सकते। दैट इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। टू अंडरस्टैंड व्हाई पब्लिक गुड्स नीड टू प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स, क्लॉथ, कार, फूड, पब्लिक गुड्स। द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड वन पर्सन कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर चॉकलेट आप खा रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, किसी और को बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस पर्सन कंजम्पशन स्टैंड राइवल टू अदर। राइवल का मतलब बताया था, अगर आप सामान यूज कर रहे हैं तो मैं यूज नहीं कर सकता, एट टाइम एक बंदा। ऑन द अदर हैंड पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस, मिलके यूज करते हैं। वन पर्सन कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस अदर, आप और मैं मिलके यूज कर रहे हैं। सो सेवरल पीपल एंजॉय बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक पार्क, पॉल्यूशन कम करना। सेकंड, प्राइवेट गुड्स, एनीवन जिनके पास पैसा नहीं है, हम लोग उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। टिकट के पैसे नहीं है, आई विल नॉट बी अलाउड टू वॉच अ मूवी। अगर पैसे नहीं, हम लोग कैसे अलाउ हो जाएंगे? ऑन द अदर हैंड पब्लिक गुड्स में हम लोग मना नहीं कर सकते, पैसे हैं या नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल। देयर इज नो फिजिबल वे, कोई पॉसिबल वे नहीं है ऑफ एक्सक्लूडिंग एनीवन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट। इवन some user do not pay, it is difficult to, sometime impossible to collect fees. Public goods, non paying को बोलते फ्री राइडर। कंज्यूमर विल नॉट वॉलंटरी पे फॉर व्हाट दे गेट फॉर फ्री। जो सामान हमको फ्री का मिल रहा है, हम लोग पेमेंट कभी करेंगे भी नहीं। फॉर विच एक्सक्लूसिव टाइटल, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर गुड, पेमेंट इज ब्रोकन। गवर्नमेंट सामान प्रोवाइड करती है, पब्लिक गुड्स क्या होती है? फीचर बताओ, लिखो जी। नॉन एक्सक्लूडेबल, मना नहीं कर सकते। नॉन राइवलरस, ज्वाइंटली यूज करेंगे। मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल, मिलके यूज करेंगे, नॉन राइवलरस। नेक्स्ट, फ्री राइडर क्या होते, कौन होते हैं? लिखो बेटा, जो पब्लिक गुड्स को यूज करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते। जो पब्लिक गुड्स को यूज करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते। सक्षम, पिछले बजट में क्या था, इंप्लीमेंट हो चुका है। कुछ पार्क में फीस लगनी स्टार्ट हो गई है, डीडीए की। कुछ वहां पे गार्ड है, प्रॉपर टिकट है, 5-10 रुपए आवर्स में गार्ड विजिट कर रहा है। सिक्योरिटी एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, मेंटेन्ड है। लेकिन जहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे, फ्री राइडर। नेक्स्ट,
चैलेंजेस, चैलेंजेस, पहले चैलेंज तो यही है बेटा फ्री राइडर का। पहला चैलेंज है फ्री राइडर का। फ्री राइडर का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम लिखो, टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पब्लिक गुड्स। टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पब्लिक गुड्स। पार्क की फीस क्या रखें, स्ट्रीट लाइट की फीस क्या रखें। आप में से किसी का घर ऐसा है जिसमें होगा, आप में से घर किसी का ऐसा है जिसकी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट लगी हुई है, कनेक्शन आपसे ले रहे हैं, सरकार आपको पेमेंट करती है। हां, स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन आपसे है, आपको 300 रुपए 500 रुपए वो पर मंथ देते हैं क्योंकि वो आपके मीटर से चार्ज हो रही है। फ्री राइडर की प्रॉब्लम, और इनका क्या पैसे लें, पार्क के पैसे क्या प्राइस डिसाइड करें, डिफिकल्ट टू मेजर।